तो हम अपना PSW अप्लाई कर लेंगे और हमें PSW मिल जाएगा। बट यही आपको 3 इयर्स का PSW मिलता है, तो इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो ये वीडियो को बिल्कुल आप ना अच्छे से देखना। और मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आपको, लास्ट वीडियो में भी आपको दिखा ही होगा, बट तब मेरे बाल कॉम अच्छे से वो नहीं थे। बट अब सब कुछ मैंने सेट कर लिया है और अब बिल्कुल ओके लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे PSW से रिलेटेड, पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम कहते हैं, और जो हमें मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे और वो वैरी करता है, 2 इयर्स और 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क होता है। ऐसा मुझे भी नहीं पता था, बट मेरे को अब पता लग गया है कि क्या होता है पोस्ट स्टडी वर्क से रिलेटेड सब कुछ सिस्टम। तो बहुत से लोगों के बीच में मन में डाउट था अभी कि पोस्ट स्टडी वर्क से रिलेटेड आज आपको सारे डाउट्स में पोस्ट स्टडी वर्क के क्लियर कर देने हैं। मेरा पेन, नोटबुक, एडमिट कार्ड कहाँ पे रखा? वो क्या हो गया, क्या ढूंढ रही है? पेन, नोटबुक, एडमिट कार्ड क्यों ढूंढना है? अभी एग्जाम में टाइम है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, इतनी क्या टेंशन है? ओ यार, इंडिया मनी सेंड करनी है। ये तो एग्जाम से भी टफ है। पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, अमाउंट ऐड करो और फिर 500 साइट चेक करो बेस्ट फॉरेक्स ट्रेड्स के लिए। सोटा। पर लेकिन जब मैं इंडिया मनी सेंड करता हूँ तब तो कुछ ही मिनट लगते हैं मेरी फैमिली को सेंड करने में। हाँ सच में, पर वो कैसे? बस हो जाता है, जैसे मैं एक्स मनीज यूज करता हूँ, उसके अंदर हमें बस रजिस्टर करना है, देन हमें ऐड बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है, देन बस ट्रांजैक्शन अपनी स्टार्ट कर, और वो बेस्ट फॉरेक्स रेट्स और 0 ट्रांजैक्शन फीस प्रोवाइड करते हैं। पर ये सिक्योर तो है ना? इनमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं? और ये जो पॉकेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स होते हैं, इनमें हमेशा कोई ना कोई कैच होता है। हाँ, सब में कैच जरूर होता है, मतलब ऐसे जो पॉकेट फ्रेंडली होती हैं चीजें, इनमें जरूर एक ना एक कैच होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। 100% सेफ एंड सिक्योर है ये, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको वही पे करना है जो आप देख रहे हो बस। और खाली यही नहीं, ये आपको 10 पाउंड्स का डिस्काउंट भी देंगे, और उसके अलावा आप $20 का Amazon गिफ्ट कार्ड भी आप इसमें अर्न कर सकते हो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को कैपेटेरा पे रिव्यू करो तो। वाह, ये तूने तो इतनी डिफिकल्ट चीज को भी इजी कर दिया। बस क्या करें, ऐसी चीज़ें मेरे पास आती रहती हैं। और गाइस, मेरे को आपको और चीज़ बतानी है, इसमें आपको मैं थोड़े मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको 0 ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, 0 बैंक चार्जेस लगेंगे, बेस्ट फॉरेक्स रेट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, फुल ट्रांसपेरेंसी होगी इसके अंदर, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर 10 पाउंड्स का ऑफ, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, $20 का Amazon गिफ्ट कार्ड मिलेगा अगर आप कैपेटेरा पे रिव्यू इनका लीव करोगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नीचे ना सब्सक्राइब का बटन है और साइड में बेल आइकन है, प्लीज़ दबा दो यार, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो पोस्ट स्टडी वर्क जिन जिन लोगों का रुकता है, जो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई मेरा पोस्ट स्टडी वर्क में दिक्कत आ रही है, मेरे से ये हो गया वो हो गया, मेरी यूनिवर्सिटी ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, तो मेन रीज़न क्या होता है गाइस? आपका लैक ऑफ स्टडी। ठीक है, लैक ऑफ स्टडी होता है। इससे मैं आपको बताता हूँ आपका रिलेशन कैसे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जो है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाओगे, आपका रीसीट आ जाएगा। तो जब तक आपका फुल क्लियर नहीं हो जाता ना, आपका पूरा कोर्स वगैरह सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाइज मेरे 4 पेपर हैं, तो 3 मेरे क्लियर हो जाते हैं या 2 मेरे क्लियर हो जाते हैं, या कुछ भी होता है, मेरे पेपर क्लियर हो जाते हैं, एक रह जाता है, मेरा रीसीट रह जाता है, मैं या तो दे नहीं पाता, या तो मैं फेल हो जाता हूँ, या मैं मतलब कुछ भी, मतलब किसी भी रीज़न से मेरा वो टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता, आगे मेरे ग्रेड्स अपडेट नहीं हो पाते। तो क्या करती है यूनिवर्सिटी? हमें पास नहीं करती, ऑफ कोर्स पास नहीं करेगी जब तक वो आप क्लियर ना कर लो। तो अगर आपका वो क्लियर नहीं होता तो आपको PSW नहीं मिलेगा। देखो, हमारा जब भी वीज़ा एक्सपायर्ड होता है ना, जैसे हमारा कोर्स जनवरी में ख़त्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारा वीज़ा वैलिड होता है टिल अप्रैल। हमारा कोर्स जैसे अप्रैल के अंदर ख़त्म हो रहा है, अप्रैल में ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो हमारा वीज़ा वैलिड होता है टिल सितंबर। तो हमें 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या 3 मंथ्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं आफ्टर हमारे कोर्स के, कि हमारा वीज़ा तब भी वैलिड होता है। तो उस टाइम के बीच में हमें टाइम मिलता है कि हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल रीसेट हो गया या कुछ भी हो गया, वो भी मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। 4 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी मैं आपको बताऊँगा वो सब ध्यान से सुनना। तो जैसे
अभी मेरा एक टेस्ट रह गया, तो जब तक मेरा वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे क्लियरेंस नहीं मिलेगी और हमें PSW नहीं मिलेगा। तो ये तो रही बात इसकी। तो आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, भाई मेरे का PSW अटक गया है या जो भी है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, उनके ना यूनिवर्सिटी की तरफ से डिले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका जनवरी के अंदर कोर्स ख़त्म हो रहा है और उनका वीज़ा वैलिड भी टिल जनवरी है, और उनका रिज़ल्ट जो है वो भी जनवरी के अंदर आया, सब कुछ उनका जनवरी के अंदर ही हो रहा है फॉर एग्जांपल। या फिर उनका जो रिज़ल्ट अपडेट होना है वो 15 जनवरी को होना है, ठीक है, और उनका वीज़ा वैलिड है 10 जनवरी तक। तो ये भी इसमें भी दिक्कत है उनकी। तो वो PSW कब अप्लाई करेंगे फिर, ये भी बहुत से रीजंस होते हैं। तो ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ और एक और मेरी फ्रेंड है उसके साथ हुआ था कि उसका मई के अंदर रिजल्ट आना था और मई के अंदर ही उसका वीज़ा वैलिड था, मतलब मई में उसका एक्सपायर होना था। तो इसमें क्या करते हैं गाइज, अपने ना सॉलिसिटर को कांटेक्ट करो, अपने लॉयर को कांटेक्ट करो, वो कुछ ना केस बना के यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ अप्लाई करता है या कुछ ना कुछ भी करता है वो, तो वो ना डेट थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है। तो जब तक आपका केस यूके के अंदर चल रहा होता है, जब तक आपके पास रेफरेंस नंबर है, तब तक आप यूके के अंदर वैलिड हो, वैलिड वीज़ा में। चाहे मेरा वीज़ा भी अगर एक्सपायर्ड है, चाहे मेरा कुछ भी वीज़ा नहीं है मेरे पास, बट अगर मेरा होम ऑफिस के पास केस गया हुआ है या फिर मेरा PSW का केस आर्ग्यू चल रही है, क्वेरी चल रही है, मेरी क्वेरी डली हुई है, तो तब तक आई एम लीगल इन यूके अगर आपका केस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा वीज़ा वैलिड है फरवरी तक और मेरे रिजल्ट्स भी जो है फरवरी में आने हैं, तो मुझे अब फरवरी के अंदर ही वीज़ा अप्लाई करना है अपना PSW का, बट मेरे पास टाइम नहीं है मेरे रिजल्ट आने के बाद। तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम चाहिए वैलिड वीज़ा का जिसमें मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँ। तो उससे हम लॉयर को कांटेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो हमारा जब तक वो केस चलेगा तब तक हम लीगल हैं और तब तक हमारा उस टाइम में हम अपना PSW अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। तो हम अपना PSW अप्लाई कर लेंगे और हमें PSW मिल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा रिज़ल्ट जो होता है, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो उसका हमारा जो रिसीट होता है वो आफ्टर 4 या 5 मंथ्स होता है। तो तब हमें PSW का क्या करेंगे कि 4-5 मंथ्स बाद तो हमारा वीज़ा ही एक्सपायर हो जाएगा तब भी यही एक तरीका है कि हम ऐसे ही हमें करना पड़ेगा लॉयर से लेके। बट एक और चीज़ आती है, जैसे अगर आपका मेडिकल कंडीशंस, आपकी मेंटल कंडीशंस, या इंडिया में आपका कुछ अर्जेंट रीज़न हो जाता है, या आपकी कोई इंडिया में किसी की डेथ हो जाती है, या वॉट एवर कोई भी ऐसा रीज़न होता है, आप उसकी वजह से पेपर नहीं दे पाते हो, आपका कुछ भी हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपको क्लियर नहीं करती है, तो उस वजह से एक फॉर्म होता है जो आप फिलअप कर सकते हो। तो उस वजह से आपका आगे दिक्कत नहीं आती आपके PSW में कि हाँ आपका ये अर्जेंसी में कुछ हुआ था या वॉट एवर जो भी है। तो उस वजह से आपका एक फॉर्म यूनिवर्सिटी इशू करती है, उसमें हर जगह अलग अलग नाम होता है, तो वो आपका फॉर्म इशू करती है। तो आप वो फॉर्म फिलअप करके आपका तब आप PSW का अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। और एक दो चीज़, मेरे को दो चीज़ और आपको अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जैसे अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हो, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करते हो, तो अगर आपकी पूरी पढ़ाई क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आपको 2 ईयर्स का PSW मिलता है, जिसमें आप अपना जॉब्स फाइंड कर सकते हो, आप अपनी स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हो, या आप जॉब कर सकते हो, वॉट एवर, आप कुछ भी कर सकते हो, खाली भी बैठ सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। बट अगर आप PhD करते हो तो यही आपको 3 ईयर्स का PSW मिलता है। तो इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। देखो 3 ईयर्स PSW। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, PSW आप सब करते रहते हो, आपको PSW चाहिए ही क्यों यार, मेरे को ये बताओ। आप PSW के भरोसे बैठो ही मत। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो, अगर मान लो आपकी 3 साल की डिग्री है, आपकी 1.5 साल की डिग्री है, पहले वाले पेपर्स में चलो आपका ध्यान नहीं था, आप नए नए थे, कोप अप नहीं हो पाया, वट एवर जो भी था, तो आपका चलो तब तो एक्सेप्टेड है, आपका थोड़े टाइम बाद आपका रीसेट हो जाएगा। बट बाद में तो आप वो हो जाओगे, सब कोप अप वगैरह सब कुछ आपका हो जाएगा, 1-1.5 साल आपको हो जाएगा यूके के अंदर, तो आप तब भी तो अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, वो अच्छे से क्लियर कर लो। और जब आपका 1 साल रह जाए ना आपका कोर्स ख़त्म होने में, तो आप ना पहले ही Tier 2 जॉब के लिए, स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए अप्लाई कर दो कि आपको PSW की नौबत ही ना आए। PSW होता है एक सेफर हैंड के लिए कि हाँ आपके पास बैकअप है, अगर आपको Tier 2 जॉब नहीं मिलती तो आप PSW के भरोसे बैठ सकते हो। बट आप पहले से ही अपना CV अच्छा बिल्डअप करो, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप अच्छी बिल्डअप करो, तो आपको आगे PSW की दिक्कत ही नहीं आएगी। आपके जो विदिन 4 मंथ्स का जो टाइम होगा, आपके रिजल्ट के बाद जो 4 मंथ्स का वीज़ा वैलिडेशन होगा, उसमें आप अपनी Tier 2 जॉब अपना फाइंड अप कर सकते हो। फाइंड आपको करनी ही नहीं है, आपको 8 या 9 मंथ्स पहले आपको अपने लिए जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर देना Tier 2 जॉब के लिए। आपको उससे पहले आपके इंटरव्यूज़ होंगे,
आप इंटरव्यूज़ आपको अटेंड करने हैं, इंटरव्यूज़ आपको देने हैं। पहले कंप्यूटराइज इंटरव्यू होते हैं, फिर आपका कंपनीज के साथ इंटरव्यू होता है, फिर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, जो भी मिनिमम एवरेज वॉट एवर जो भी आपकी पैकेज होता है वो आपका सब डिसाइड होगा। तो आपको उसके थ्रू आपको Tier 2 स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जॉब मिल जाएगी, जो आप आगे अपने प्रोसेसेस लेटर ऑन कर सकते हो आफ्टर योर रिजल्ट। तो आपको PSW की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। PSW आपको क्यों चाहिए? आप 5 ईयर्स अगर Tier 2 वर्क वीज़ा पे काम कर लो तो आपको PR मिल जाएगी, बट अगर आप PSW पे काम करो और 3 ईयर्स वर्क वीज़ा पे काम करो तो आपको PR नहीं मिलेगी। अब ये समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, तो 7 ईयर्स फिर आपको लग जाएंगे, समझ रहे हो? या फिर 2 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 2 ईयर्स का आपका PSW, देन 5 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट। तो इसलिए आप पहले से ही Tier 2 पे ज़्यादा फोकस करके चलो। हाँ, मैं मान रहा हूँ आपको PSW भी चाहिए, PSW आपका बैकअप ऑप्शन है, बट उसको भी कंसिडर करके चलो। मेन आपका फोकस होना चाहिए Tier 2 वीज़ा पे। समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेन अपनी पहले तो अपनी पढ़ाई क्लियर करो। मेन यही दिक्कत है कि अपनी आपका कोर्स जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप नहीं कर सकते। और कोई भी दिक्कत आती है ना, अपने सॉलिसिटर से कांटेक्ट करो, नोटिस बना के भेजेगा यूनिवर्सिटी में। नोटिस तो नहीं, मतलब कुछ पेपर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती है। मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को लॉयर के पास भेजा था, सॉलिसिटर के पास, तो उनका बिल्कुल क्लियर हो गया। उनको आज PSW के अंदर है, एक वॉल्वरहैम्पटन में, एक लेस्टर में है, एक बर्मिंघम में है। तो ऐसे करके मेरे हैं कुछ फ्रेंड्स, उनका सेम सीन हुआ था, तो उनका सब सॉर्टेड हो गया। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर। और अगर आप UK में आ चुके हो तो वेलकम टू UK, और टेक केयर, बाय बाय।